मध्यम वर्गीय और गरीब हो रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगा रिच डैड पुअर डैड के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट। बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज मैं शेयर कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड के वो इंपॉर्टेंट सीक्रेट जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट का सीक्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। माइंडसेट को आपके एकदम से बदल देगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो अच्छे अच्छे कंटेंट आप मिस कर देंगे। मैं सीधे आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप पे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी सीधे मैं आपको अपने माइंड मैप पे लेके जा रहा हूं और स्क्रीन पे आप देखेंगे मेरा माइंड मैप, जहां पे मैं आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बचपन में अपने रिच डैड की बातों को बहुत देर से समझ पाए। रिच डैड हमेशा से उनको बोलते थे थॉट प्रोसेस के बारे में, माइंडसेट के बारे में, क्योंकि किसी भी काम को अगर आप अपने जीवन में करना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वही पुराने विचार से चल रहे हैं तो जमाना बदल रहा है, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ रहा है और आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत लेट हो गया। तो यहां पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेके आपके सामने आया हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई जा रही है, जो कि वो ही एजुकेशन है जो पहले से पढ़ाई जा रही है। और आपको भी इसका पता है कि उस एजुकेशन के बाद फाइनेंशियल की बात करें तो लोग फाइनेंस में इतने स्ट्रांग नहीं है। भले वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे चले गए, मगर एक फियर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जो उनको ये डर आता है कि कहीं मेरा पैसा लॉस ना हो जाए। और मध्यम वर्गीय परिवार जब पैसे को लगाता है, निवेश करता है, तो वो सबसे पहले अपने दिमाग में इस थॉट को लाता है कि कहीं मेरा पैसा माइनस में ना चले जाए। और जब रिच पैसा लगाता है, मतलब रिच, मैं रिच पैसों से नहीं, रिच मेंटेलिटी, तो वो ये देखता है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। उसकी जो विचारधारा है वो बड़ी पॉजिटिव है। इसका एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने बहुत अच्छे से बताया है कि लोग अपने घर को एसेट मानते हैं, और ये पुराने दौर में ये बताया जाता था कि प्रॉपर्टी बना लो, इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। और वहां पे अगर देखा जाए तो एक समय बाद आपकी वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है और उसकी इंस्टॉलमेंट आपकी चलती जाती हैं और आपको ये पता नहीं होता कि आप कितने माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी का आप प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बहुत सारी चीजें, मेंटेनेंस को अगर आप जोड़ें तो ये आपकी पॉकेट से जा रहा है, आपकी पॉकेट में कुछ आ नहीं रहा। और रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छी बात ये बताते हैं कि जब आप एसेट को बिल्ड करें तो एसेट को आप अपने कैश फ्लो से बिल्ड करें, जहां से आपकी इनकम किसी एसेट से आ रही हो। तो एसेट को समझना, इसके लिए माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। क्योंकि अगर माइंडसेट ठीक नहीं होगा, पूरी बुक में कुछ ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं जहां पे माइंडसेट की बात हुई है, अगर माइंडसेट आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे एसेट्स बना सकते हैं। और मैं आने वाले कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे एसेट्स को अगर आप बनाना चालू करते हैं आज से, तो आपका माइंड ये समझ जाता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसको मान लेते हैं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए रिवार्ड है, मतलब यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो आपका माइंड आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा और आप उस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे, उस तरीके की चीजों को देखेंगे। और जब आप बार बार इस तरीके की चीजों को देखते हैं तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तो अंडरस्टैंड एसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवॉइड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है? हम इमोशंस में आके, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने कुछ ऐसी चीजों को अपने घर में परचेस किया है जो आपने खरीदते समय सोचा भी नहीं था। मतलब ये तो सोचा था कि आप कुछ खरीद रहे हैं, मगर वो एक इमोशंस थे। ये इमोशंस आपके पास जो होते हैं ना, ये आपको वो चीज खरीदवा देते हैं। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है ये मेरा फैसला कहीं गलत तो नहीं हो गया। और यही सीक्रेट हम अब समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने एसेट्स को क्रिएट करें। और सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड, आपका माइंडसेट जो सबसे बड़ा एसेट है।
इसी के थ्रू आप वो काम कर देते हैं जिस काम को आप नहीं करना चाहते मगर हो जाता है, और उसका नुकसान बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि जब आप लॉन्ग विजन से किसी चीज को नहीं देख पाते तो उसका नुकसान आपको बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली दिखने लगता है। मगर आप एसेट को बनाते हैं तो आपके लिए वो एक प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी होती है और पैसा आपके लिए काम करता है। तो लाइबिलिटीज को कोशिश करें जितना हो अवॉइड करें। बिल्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थ्रू बुक्स, सेमिनार। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा से एक एक सेमिनार को बार बार अटेंड करते थे। एंथोनी रॉबिन्स भी बोलते हैं कि रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ स्किल। जितनी चीजों को आप रिपीट करते हैं तो आपके जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं वहां तक वो बात पहुंच जाती है, क्योंकि रिपीटेशन हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी चीजों के लिए इस टाइप के वीडियो को आपको देखना बार बार जरूरी है। जब आप बार बार ऐसे वीडियो देखते हैं जहां पे फाइनेंस की बात हो रही है, मैं आपसे फाइनेंस की बात कर रहा हूं, इस समय आप इसको सुन रहे हैं, तो आप कुछ अच्छी चीजों को अपने माइंड के अंदर ले जा रहे हैं। ना कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है कि वहां ये हो गया वहां ये हो गया। अगर आप इन समाचारों से दूर नहीं रहेंगे तो आपका माइंड एकदम से नेगेटिव जोन में रहेगा और आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन से फैसले ले रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ये चीज को बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने, फाइनेंस की बातें करें और वेल्थ वेल्थ करते रहें, तो आपको रास्ते मिलना चालू होंगे, आपके पास आइडियाज आएंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चालू कर देंगे। और अगर आप 25 से 30 साल के हैं तो ये बिल्कुल राइट समय है कि आप अपने अभी के दिखावे को दूर करके अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको एसेट्स पे काम करना होगा, जिसकी वजह से आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शानदार होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको करते हैं क्लोज और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड पुअर डैड से लड़ाई कर रहे थे कि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे और आप लोग अमीर लोग हमारा इस्तेमाल करते हो, तो वो यही कर रहे थे जो उनके वो सारे लोग कर रहे थे जो उनके यहाँ काम कर रहे थे। लोग नौकरी तो मांगते हैं मगर लोग ये नहीं जानना चाहते कि आपने ये पैसे को कैसे बनाया, मुझे ये सिखा दें। और दोस्तों, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होता है। आप एक लंबा सोच विचार रखते हैं, आप कुछ सोचते हैं कि मुझे अब ये करना है। तो आप जब सोचेंगे तभी तो होगा, अगर आप सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो लोग क्या कर रहे हैं आज के जमाने में, वो नौकरी कर रहे हैं मगर इससे ज्यादा वो सोच नहीं पा रहे। वो सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि नॉलेज किसी काम की नहीं है। मगर अगर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इतनी आसानी से पैसे को नहीं बना सकते, क्योंकि आपके माइंड के थ्रू ही आपको ये सब करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नोटपैड के साथ बैठे हैं तो आप अभी नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें जाती हैं। डोंट चेस पे चेक्स, फोकस ऑन बिल्डिंग स्किल्स। बहुत बार ऐसा देखा है, जब हम नौकरी करते हैं तो हम इस नौकरी में इतने शामिल हो जाते हैं और इतने दबाव में रहते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता कि हम अपनी स्किल्स पे भी काम करें। अगर आप नौकरी के साथ अपनी स्किल्स पे काम करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए आने वाले समय में एक बीज का काम कर रहा है। सीड अलग अलग होते हैं, किसान की एक टोकरी और उसमें बहुत सारे बीज हैं, वो दिख एक जैसे रहे मगर जब वो जमीन पे जाएंगे, नर्चर होंगे और जब वो ऊपर दिखेंगे तो अलग अलग पौधे दिखेंगे। कोई गुलाब दिखेगा, कोई गेंदा दिखेगा या कोई करेले का पेड़ दिखेगा। तो वो बीज में क्या है, जिस बीज को आप अपने दिमाग में डेली लगा रहे हैं, किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बदल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि अभी आप प्रेजेंट कंडीशन में क्या कर रहे हैं। मेक मनी फॉर यू। मनी को आपके लिए काम करने दीजिए। आप जितने समय जा रहे हैं और उतने अगेंस्ट में इनकम कमा रहे हैं, जिस दिन आपने जाना बंद कर दिया आपकी इनकम वहां पे बंद हो गई। और अगर आप सोचें एफडी और इस टाइप के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज इससे कुछ नहीं होने वाला। जिस हिसाब से पिछले 20 से 30 साल के इन्फ्लेशन को आप देखते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं कि आप एसेट्स को क्रिएट करें। वो शेयर मार्केट हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट हो, रेंटल इनकम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना चाहिए। मगर मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा पैसे को लगाने से डरता है, डर पहले आ जाता है। मगर सबसे बड़ा डर है कि आप पैसे लगा ही नहीं रहे, ये सबसे बड़ा डर है।
राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने पैसों को निवेश ही नहीं कर रहे तो आपका पैसा माइनस में जा रहा है। आप उसकी कैलकुलेशन को करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं वैसे ही नुकसान में हूं, क्योंकि घर तक कोई नहीं आएगा जो हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा और बोलेगा ये इन्वेस्टमेंट कर लो, यहां पे आपको मुनाफा मिलने वाला है। एसेट्स को बाय करें, जो अभी हमने बात करी। कोशिश करें अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर दें कि आपको हमेशा एसेट एसेट ही दिखें। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे कपड़े खरीद लूं, और आपको लग रहा है कि अगर इसकी जगह मैं कुछ शेयर खरीद लूं दो तीन अच्छे, तो वो मेरे लिए बेहतर सौदा होगा, और उसके प्रॉफिट से फिर आप अच्छे कपड़े भी खरीद लीजिए। एक समय बाद आप अपने एसेट का इस्तेमाल करके उन सारी चीजों में शौक को पालें। मैं ये नहीं कह रहा कि शौक को ना पालें। रॉबर्ट कियोसाकी ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी लाइफ को मैनेज ना करें, लाइफ को एंजॉय ना करें, मगर सबसे पहले आप अपने एसेट्स को बनाएं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से फिर निवेश करें। और अगर आपको कुछ एंजॉय करना है तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से अपनी लाइफ को बेहतर एंजॉय कर सकते हैं। री इन्वेस्ट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या होता है, प्रॉफिट आया, दुबई चले गए, इधर चले गए, घूमने चले गए, लंदन चले गए, दिखा रहे हैं, फेसबुक पे दिखा रहे हैं। इस तरीके की चीजें हमें समाज में तो दिखाती हैं, मगर हम अंदर से खोखले होते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करिए। मगर दोस्तों, ये सब करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, ये बड़ा चंचल है, ये इधर उधर करता रहता है। कोई अच्छी चीज दिख गई तो आप वहां जाके शॉपिंग कर लेते हैं, अमेजोन पे कुछ दिख गया आपको, कुछ सेल लगी हुई है, और आप अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगा के आ जाते हैं जहां पे रिटर्न्स मिलते हैं कुछ पल के लिए, मगर एक समय बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया। तो पैरेलली आप निवेश को करते रहें। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसी करीब करीब 100 बुक्स के बारे में आपसे शेयर करूंगा, जिन किताबों को मैं पढ़ रहा हूं और जिसको मैं अपनी जिंदगी में लागू कर रहा हूं। मैं वो चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं कि कैसे मैंने अपने माइंडसेट को इन सारी चीजों से चेंज किया और अपने फोकस को सिर्फ एसेट पे लगा दिया। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते जाऊं, और ऐसे ही इन ऑथर्स की बातों को मान के निवेश को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात आपको अमीर होना है या आपको कोई गलत निवेश जाके करना है। वो काम आपको नहीं करना। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा निवेश करूं जिससे मैं अपने कैश फ्लो को बेहतर कर लूं। एनएलपी की वो टेक्निक को सीख के आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, जिसपे मैंने बहुत काम किया। एज एनएलपी कंसिस्टेंसी कोच मैं लोगों को ये बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने डबल योर इनकम को मैनेज कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में लागू करके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां फिर एक किताब के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो अच्छे अच्छे कंटेंट आपके हाथों से निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।